बात है, जब भगवान राम लंका में चढ़ाई करने के लिए जब पहुंचे सज्जनों, तो भगवान रामेश्वर की स्थापना की। और रामेश्वर की जब स्थापना की है, उस समय भगवान शंकर को 108 पुष्प दल अर्पण करने वाला था। अचानक भगवान शंकर एक पुष्प दल को चुरा लिए, भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। भगवान राम पूजन करते करते विचार किए, नहीं 107 ही पुष्प है, एक काम करो, भगवान बाण निकाले, और भगवान बाण निकाल कर अपने आंखों के निकालने वाला था, आंख निकली हृदय। इसलिए कहा गया, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय। भगवान श्रीमन नारायण का नेत्र भी कमल के समान है। इसलिए लोग गाते हैं क्या, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय
सज्जनों, भगवान को कमल नयन भी कहते हैं। एक नाम भगवान का 1108 नाम में भगवान का एक नाम है कमल नयन। आज मां द्रौपदी पुकारी और पुकारते ही भगवान उसकी उदर की रक्षा किए। सज्जनों, क्यों? मां द्रौपदी अपनी बहू को पुत्रा को सिखाई थी कि बेटी, एक दिन मेरे भी जीवन में संकट आए थे। कैसे? जब तुम्हारे ससुरों ने दूध कीड़ा खिले पासा, उस समय सारी संपत्ति को वो स्वयं मुझे हार गई। उस समय दुशासन के द्वारा भरी सभा मुझे ले गई। ये पांचों पांडव देखते रह गए और मैं अंत में उस परमात्मा को याद किया और परमात्मा आए हुए है यदुनंदन है मुरारे है गिरधारी भैया लाज रखो हमारी। गोविंद गोवर्धन धारी गोपी है भगवंत संत हितकारी। पूर्ण ब्रह्म प्रीत रूपी पागे कृष्ण कृष्ण के ही तेरन भारी। कृपा सिंधु मोहिले उबारी, कृपा सिंधु मोहिले उबारी। परम अथाह संकट भारी है यदुनंदन है मुरारी है गिरधारी लाज रखो हमारी। और भगवान मां द्रौपदी की भी लाज बचाने के लिए भगवान वस्त्र धारण कर लिए। याद रखना, भगवान भक्त के लिए क्या नहीं बनते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले न टले, पर भक्त के मान को न टलते देखा, न टलते देखा। सज्जनों, और यह दृष्टांत कैसे हुआ? सज्जनों, आज भगवान वस्त्र रूप धारण करके आए हैं, वस्त्र बनकर आए हैं। क्यों? एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने बहन द्रौपदी को तीजा में नया नया साड़ी दे रहा है और 7108 पटरानी मन बैठे रहा, तीजा पूरा गेरा है। और भगवान कृष्ण की ना जल्दी जल्दी चक्र सुदर्शन प्रकट करी तो चक्र सुदर्शन कान से छीनी उंगली कट गई। तो सब रानी मन्ना देखा तो गए ले भगवान कृष्ण के उंगली कट गई। लेकिन भगवान की उंगली जब कटी तो उसी समय द्रौपदी नया नया साड़ी दे रहा है। द्रौपदी के थे हो मोर भैया की उंगली कट गए, उसी समय ना साड़ी फाड़ी ये बहन और साड़ी फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दी। भगवान कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी अभी मैं आपको नई साड़ी दी हूँ और तुम साड़ी को फाड़ कर मेरी उंगली में लगा दिए हो। भैया साड़ी का क्या मोल है भैया? प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, उतारू नशे के प्राण में तो ये रेशम की धागे हैं। धागे भी आधा साधारण, कौन करे इसका मोल। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हे के पागे हैं। माँ भैया ये साड़ी का क्या मोल है? ये आपकी उंगली के सामने है, ये साड़ी का क्या मोल है भैया? प्रभु मैंने फाड़े चीर, बोले भगवान श्री कृष्ण से, है नाथ आपके कान से चीर को क्या बोले? ये चीर को फाड़ने की जरूरत नहीं है, ये चीर आगे बढ़ गए। प्रभु मैंने फाड़े चीर होके आधीर, आगे हो गए भैया। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़े भागे हैं। भैया मुझे फाड़ने की जरूरत नहीं है, ये धागे जो है इस साड़ी को छोड़कर भागने लगे। बोले वो धागे भी अभागे हैं, वो धागा भी अभागा है भैया। जो
जो धागे अभागे हैं, जो न बड़े आगे हैं, और भाग उन्हीं के जागे जो मेरी उंगली में लागे हैं। मतलब कि भैया ये साड़ी जो लगे ना, ये साड़ी आप दे हो, ये साड़ी फाड़े की जरूरत नहीं भैया। और ये जो रेशम आपकी उंगली में लगे वो ही है भाग्य है, भाग्यवान है। और अभागा कौन है? जो मेरे शरीर पर तन को ढक रहे हैं। ओहो, भगवान ने कहा बहन चिंता मत करो, तुम मुझे 99 धागे बांधे हो ना मेरी उंगली पर, तो समय एक दिन आएंगे और मुझे याद करना बहन। और जिस दिन याद करोगे तो आप मुझे 99 साड़ी बांधे हो, तो मैं आपको 9,09,999 साड़ी दूंगा आपको। याद रखना, हम भगवान को याद करेंगे सज्जनों, तो भगवान वस्त्र बनकर आएंगे, पुष्प बनकर आ जाएंगे, मित्र बनकर आ जाएंगे। याद रखना। तो आज भगवान द्रौपदी की जब चीर उतारने लगी सज्जनों, तो भगवान कृष्ण वस्त्र रूप में आ गए। सारी बीच नारी है कि सारी है कि नारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, सारी है न नारी है, नारी बीच आदि अवतारी है। भगवान वस्त्र धारण करने सज्जनों वस्त्र में समा गए। भगवान के अनेक लीला हुआ सज्जनों। शुद्ध जी महाराज इस शौनकादि ऋषियों को कहने लगे महाराज अब भगवान सारी लीलाओं को विराम करके द्वारका जाने के तैयार हुआ, तो उसी समय माँ कुंती मिल गई। और कुंती सुनी भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका जा रहे हैं, तो कुंती रास्ते पे आगे मार्ग में और कहने लगा है नाथ, आप इस हस्तिनापुर को छोड़कर जाओगे तो इस हस्तिनापुर का रक्षा कौन करेंगे? और अगर जाना भी है तो एक कुंती तुम्हारी बुआ तुमसे यही एक वरदान मांगना चाहती है। कौन सा? बोले कुंती जैसे वरदान आज तक न भूत न भविष्य न वर्तमान में किसी ने नहीं मांगे। याद रखना, कुंती कौन सा वरदान मांगे सज्जनों? तो कष्ट मांगे। हमन का कथन भगवान के सामने जाकर के सुख मांगता, बेटा हो गए महाराज, बहू खोज देते महाराज, बहू आगे था नाती मुंह देख लेते महाराज, नाती हो गए पढ़ लिख करके तो नाती नौकरी लग जाती है महाराज। लेकिन कुंती बुआ क्या मांगी? कुंती बुआ मांगी कि महाराज याद रखना, जब हस्तिनापुर को छोड़कर जा रही हो तो एक काम करना, जीवन में विपत्ति मिल जाए। क्यों? विपत्ति अगर रहेंगे तो आपकी याद आएंगे। जीवन में जब संकट आते सज्जनों तो भगवान को हम याद करते हैं। बोले बुआ तुम्हारे जीवन पर इतना कष्ट मिला, विपत्ति मिली, उसके बाद भी विपत्ति मांगते हो? बोले नहीं महाराज, जीवन में विपत्ति आएंगे तो हम आपको याद करेंगे, और जब याद करेंगे तो आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे। देखिए याद को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? याद उल्टा कर देता दया। हम जब भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर दया करेंगे, दया करेंगे सज्जनों। इसलिए भगवान को निरंतर याद करो। और कुंती विपत्ति मांग ली, विपत्ति मांगी, और जब जीवन में विपत्ति आई तो तुरंत भगवान द्वारका को छोड़कर हस्तिनापुर फिर रक्षण करने के लिए आए सज्जनों। अब इस बार भगवान जब आए तो भीष्म पितामह को तारने के लिए आए। क्यों? 18 दिन के युद्ध में बाण सैया पर भीष्म पितामह सोए हुए थे और भगवान को याद कर रहे थे। क्या? त्रिभुवन कमलातमाल वर्णम रवि कर गौर बरादधानी वपुरं ककुलकृतान नवजम विजय सकीरत तुम्हें नवधान।
प्रभु कृपा करिए। और भगवान उस भीष्म पितामह की रक्षण के लिए आज उत्तरायण होने वाला है प्रभु। और इस शरीर आज 52 दिन तक 52 बाण सैया पर मैं शयन किया हूँ महाराज, अब मुझे जाने की अनुमति हो। और भगवान आज उत्तरायण आ गया। और भगवान उत्तरायण जब आए तब भीष्म पितामह यह शरीर को छोड़ करके पंचतत्व मिले सज्जनों। बहुत चर्चा हुआ, बहुत चर्चा हुआ। भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं बनते। आगे चल के भीष्म पितामह की सदगति हुई सज्जनों। और सदगति होने के बाद में अब हस्तिनापुर के राजा पांचों पांडव बैठे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर सूर्यदेव की बहुत उपासना करते थे सज्जनों। सूर्यदेव ने उसको अक्षय पात्र दिए थे। अक्षय पात्र, अक्षय पात्र मतलब उस पात्र में अगर एक दिन का भी रुक जाते तो समझो पूरा गोता भर के पेट भर जाते जाएगा, नाश ना हो, वही अक्षय पात्र है। दुर्योधन ने 4 माह तक दुर्वासा महाराज जी को भोजन खिलाए। और दुर्योधन ने कहा कि जाओ पांचों पांडवों के पास, इनको क्या पता कि इसके पास अक्षय पात्र हैं। और सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र पांचों पांडवों को दिए थे सज्जनों। पांचों पांडव भोजन करके